हालेलुया। आप सबों को मसीह युवादन नमस्कार, जय मसीह की। परमेश्वर का अनुग्रह में हम लोग भले और चंगे हैं, आमेन। आज मेरा शीर्षक है महत्वाकांक्षा, दूसरा में इच्छाएं। इच्छा जानते, डिजायर। महत्वाकांक्षा मीन्स ऐसा करने का, मेरा ऐसा करेंगे हम, मेरे पास ये होगा तो ये करेंगे, यहाँ रास्ता खुलेगा तो ये काम करेंगे, होता है ना, मेरा नौकरी मिलेगा तो ये करेंगे। एक बहन का गवाही हम सुन रहे थे मेघालय में, बहुत अच्छा लगा। एक बहन छोटी से 7-8 क्लास का उम्र से बोलती थी, मेरे लिए प्रार्थना कर देना, मेरा पापा मम्मी के लिए प्रार्थना करना। वो अकेली संडे स्कूल में आती थी और 7 से 8 में गई, 9 में गई, 9 से 10 में गई, मेरा एडमिशन हो जाए और सब लोग मसीह बना बोल के उसको कुछ बोलते थे। वो बोली मेरे लिए प्रार्थना कर देना, मेरा इच्छा है मैं मैट्रिक पास करूँ, सेकेंड डिवीजन की और 12 पास करूँ, 12 पास की और बीपीएससी बीए सब कुछ की। उसके बाद एग्ज़ाम दी, जैसे वो जॉब लगा, गवर्नमेंट जॉब, चर्च में आ रहे अकेली, घर का कोई नहीं आ रहा, और पहला सैलरी 60,000 रुपीज़ का वो चेयर लेके चर्च में रख दी, किसी को मालूम नहीं था, गाड़ी डायरेक्ट आया। क्यों? मीन्स अभी हमको इतना साल तक प्रार्थना में मदद करने वाला मेरा परिवार तो मेरा चर्च, इसलिए मैंने निर्णय कर चुकी थी, मेरा इच्छाएं था कि मेरा पहला सैलरी मिलेगा, किसको देंगे? चर्च। पैसा नहीं दे, पूरा जो आवश्यकता था उचित चेयर लेके पूरा 1.5 से चेयर भर दी। हाँ, तो साउंड सिस्टम बाकी, पैसा साउंड सिस्टम बाकी। मेरा कहने का मतलब एक एक इच्छाएं होती है सबका जीवन में। वो बहन का इच्छा पूरी फुलको सोच का है, तो आज आप पर मेरा जीवन में भी होगा ऐसे इच्छाएं। मेरे जीवन में ये हो, प्रभु मैं ये करूँगा, इसको यह नहीं बोलता कि वादा प्रभु में किया हुआ, क्या बोलता है वो, दूसरा क्या बोलता प्रभु में, मन्नत नहीं बोलता उसको, इच्छाएं, महत्वाकांक्षाएं, मैं प्रभु के लिए कुछ करने चाहता हूँ, उसको मन्नत नहीं बोलता है। आइए मेरे साथ मत्ती की पुस्तक 20 अध्याय, हालेलुया, 20 अध्याय, मत्ती 20 से 28 तक हम पढ़ रहे हैं। सुनिए, जब जब्दी के पुत्रों की माता ने अपने पुत्रों के साथ यीशु के पास आकर प्रणाम किया और उससे कुछ मांगने लगी, उसने उससे कहा तू क्या चाहती है? वो उससे बोली, यह वचन दे कि, वह उससे बोली, क्या बोली? यह वचन दे कि मेरे ये दोनों पुत्र तेरे राज्य में, एक तेरे दाहिने और एक तेरे बाएं बैठे। इसने उत्तर दिया, तुम नहीं जानती कि क्या मांगती हो? जो कटोरा मैं पीने पर हूँ क्या तुम पी सकते हो? उन्होंने उससे कहा, पी सकते हैं। उसने उनसे कहा, तुम मेरा कटोरा तो पियोगे, पर अपने दाहिने और बाएं किसी को बैठाना मेरा काम नहीं, पर जिनके लिए मेरे पिता की ओर से तैयार किया गया उन्हीं के लिए है। यह सुनकर 10 चेले उन दोनों भाइयों पर क्रोध हुए। यीशु ने उन्हें पास बुलाकर कहा, तुम जानते हो कि अन्य जातियों के हाकिम उन पर प्रभुता करते हैं और जो बड़े हैं वे उन पर अधिकार जताते हैं, परंतु तुम में ऐसा नहीं होगा, परंतु जो कोई तुम में बड़ा होना चाहे वह तुम्हारा सेवक बने, और जो तुम में प्रधान होना चाहे वह तुम्हारा दास बने। जैसा कि मनुष्य का पुत्र वह इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए, परंतु इसलिए आया कि आप सेवा टहल करें और बहुत उनकी छुड़ौतियों के लिए अपने प्राण दें। हालेलुया। वचन पढ़ाए और सुनाए प्रति प्रभु आप और मुझे आशीष करें। मेरे प्रिय, हम लोग वचन को पढ़ें, लेकिन फिर एक बार जोर से कोई पढ़ दीजिए 20 से 23 तक। हम डबल पढ़ने बोल रहे हैं, 20 से 23। जब जब्दी के पुत्रों की माता ने अपने पुत्रों के साथ उसके पास आकर प्रणाम किया और उससे कुछ मांगने लगी, तो उसने उससे कहा कि तू क्या चाहती है? वह उससे बोली, यह कह कि मेरे 2 पुत्र
तेरे राज्य में तेरे दाहिने और तेरे बाएं बैठे। यीशु ने उत्तर दिया कि तुम नहीं जानते कि क्या मांगते हो। जो कटोरा मैं पीने पर हूँ, क्या तुम पी सकते हो? उन्होंने उससे कहा, पी सकते हो। बस 20 से 23 सुनिए, यहाँ कहानी इतना ही है। हो सके ये लड़का दोनों थे, जब्दी का पुत्र कौन कौन? याकूब और योहन्ना। इन लोग ने जाके माँ को बोले होंगे, गुरु को बोल दीजिए ना, माँ जाके बोल दीजिए ना उसको, हम लोग को मौका दे, जब स्वर्ग में तो हम लोग जाएंगे, सिंहासन में इधर उधर हम लोग बैठे, माँ बोलो ना, बोले होंगे ना। यहाँ हम लोग उन लोगों की इच्छाओं के बारे में जानते हैं, उन लोगों को महत्वाकांक्षाओं के बारे में जानते हैं, ताकि यीशु के दाहिने और बाएं बैठने का उन लोगों का इच्छा था, बुरा तो नहीं। लेकिन एक माँ की अपने बच्चों के लिए विनती यहाँ हम लोग जानते हैं। एक माँ अपने बच्चों के लिए कितना चिंता करती है, एक माँ अपने बच्चों के लिए कितना कुछ करती है। यहाँ आप जानते हैं माँ विनती कर रही, विनती इसलिए कर रही कि अपने बच्चे के लिए, ताकि बच्चा क्या बने, अच्छा पोस्ट में आए। कौन नहीं चाहता है? क्या आप हम लोग नहीं चाहते हैं? संसारी माता पिता बनने के कारण हम लोग चाहते हैं, लेकिन यीशु पूछते हैं, उसको आके प्रणाम करती है, नमस्कार करती है, कुछ बोली नहीं ना, बोली थी नहीं। तो यीशु पूछते हैं, क्या बोलते हैं, क्या तेरा, यीशु पूछते हैं क्या निवेदन है तेरा, हे स्त्री का? तब वो क्या बोलती, मेरे दोनों पुत्रों को उसके राज्य में उच्च स्थान पर रखे जाने की विनती है प्रभु। वो मांग करने लगी, इतना ही कहती है, प्रभु मेरा बच्चा एक दाहिना और एक बायां बैठ जाए। आप जानते हैं क्यों ये औरत ने ऐसा कहा? दोनों पुत्रों को उसके राज्य में उच्च स्थान पर रखे जाने के लिए मांग कर रही, लेकिन यीशु, आपको मालूम है क्यों ऐसा कही होगी? चेलाओं का मन में क्यों ऐसा हुआ होगा? कभी ऐसा प्रचार करते समय यीशु ने सुनी थी होगी ना? नहीं सुनी थी, या सुना था होगा चेला ने? स्वर्गीय राज्य का सिंहासन में, आइए मेरे साथ खोलें 19 का 28 पद, कोई भी जोर से पढ़ दें 19 का 28। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि नई सृष्टि में जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा के सिंहासन पर बैठेगा, तो तुम भी जो मेरे पीछे हो लिए हो, 12 सिंहासनों पर बैठकर इस्राएल के 12 गोत्रों का न्याय करोगे। हालेलुया! यह सुना था, ये 12 चेला इस्राएल का न्याय करेंगे, सिंहासन में बैठेंगे। सुना था कि नहीं? यीशु का प्रीचिंग को सुना था, तब ना जाके माँ को बोल रहे, माँ जाके यीशु को बोल दो ना, गुरु को बोल दो ना। नहीं सुना था तो नहीं बोलता। मेरे प्रियो, एक बात याद कीजिए, आप क्या बोल रहे हैं, आपका जीवन कैसा है, आपको देखने के लिए आपका बच्चा है साथ में, तब दूसरा इस बारे में आप कुछ कहते हैं तो जाके विनती करने के लिए वही लोग बोलेंगे। मालूम है, यहाँ नीचे जाके देखिए तो यदि आप पढ़ेंगे, अभी सोनी जो पढ़ी, 12 गोत्रों का न्याय तो तुम लोग करोगे, शिष्य लोग बोल के बोले थे। इसलिए एक स्वाभाविक माता की तरह ये आके विनती करने के लिए करती है। संसारिक माता, स्वाभाविक दिमाग, विनती करना था कि कुछ हो जाए। लेकिन यीशु ने क्या कहा? यीशु यहाँ पर आप पढ़िए तो यीशु ने क्या कहा? 21 पद ना 22 दिया। यीशु ने उत्तर दिया, तुम नहीं जानते कि क्या मांगते हो। जो कटोरा मैं पीने पर हूँ, क्या तुम पी सकते हो? यीशु ने स्वर्ग राज्य का एक्सप्लेन नहीं किया, व्याख्या नहीं किया, लेकिन यीशु ने सवाल किया। क्या किया? क्या जो कटोरा मैं पीने पर हूँ तुम पी सकते हो? तो आपको मालूम है, एक जन के लिए नहीं, दोनों बेटा के लिए। माँ को नहीं पूछा, माँ विनती कर रही, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, विनती कर रही माँ बेटा के लिए, लेकिन यीशु माँ को कुछ नहीं बोलते हैं, लेकिन बोलते हैं किसको? यीशु को बोलते हैं, एक पुत्रों को। और बोलने के बाद वो बोलते क्या? जो कटोरा मैं पीने पर हूँ तुम। और सुनिए यहाँ ये लोग क्या बोलता? हाँ जी, हम
पी सकते हैं। समझ के बोला या असमझ में बोला, वो लोग बोला मैं पी सकता हूँ। लेकिन एक बात है, आइए 26 का 39 पद पढ़े, मत्ती 26:39 पद। फिर वह थोड़ा और आगे बढ़कर मुंह के बल गिरा हाँ और यह प्रार्थना करने लगा कि हे मेरे पिता, यदि हो सके तो यह कटोरा मुझसे टल जाए। 42 पढ़िए। तो भी मेरी इच्छा नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। मैं चाहता हूँ वैसा नहीं, परंतु जैसा तू चाहता है वैसा ही हो। फिर 42 पद। फिर उसने दूसरी बार जाकर यह प्रार्थना की, हे मेरे पिता, यदि यह मेरे पिए बिना नहीं हट सकता तो तेरी इच्छा पूरी हो। आमेन। सुनिएगा, यीशु ने माँ को कुछ नहीं बोला, लेकिन चेलाओं को बोला, दोनों को, क्या जो कटोरा मैं पीने पर हूँ क्या तुम लोग पी सकते हो? ये लोग ने बोला हम पी सकते हैं। तब यीशु यहाँ क्लियर करते हैं, यीशु वो घटना के बारे में बताने चाह रहे थे जो यीशु को मरना था क्रूस पर सबका पापों के लिए। उसके लिए क्या तुम मर सकते हो मेरे बदले में, यीशु पूछ रहे थे। लेकिन ये लोग ने समझा नहीं, चेला ने, हाँ मर सकते हैं। लेकिन यीशु को घटना जो आने वाला दिन उसका जीवन में घटने वाला उसका बारे में बता रहे थे, कटोरा का बात हो रहा था। तो वे कहते हैं कि हाँ मृत्यु के कटोरों में से तुम लोग भागी बन सकते हो, लेकिन अभी ये नहीं है परिस्थिति, क्योंकि आप जानते हैं बाद में याकूब और योना दोनों शहीद हो जाते हैं। याकूब और योना दोनों शहीद हो जाते हैं, मर जाते हैं। जो वादा उन लोगों ने किया था यीशु के साथ वो सही होता है, लेकिन जो इस सिचुएशन परिस्थिति में था वो नहीं। तथापि अपने दाएं या बाएं ने आदरणीय जगह में कोई स्थान देना यीशु का काम नहीं था। आइए मत्ती का 20 अध्याय 23वां पद पढ़ें। वही जहाँ हम लोग हैं वही 20 का 23। उसने उससे कहा, हाँ तुम मेरा कटोरा तो पियोगे, पर अपने दाहिने बाएं किसी को बिठाना मेरा काम नहीं है। हाँ और जिसके लिए मेरे पिता की ओर से तैयार किया गया उन्हें के लिए है। हालेलुया। पी तो सकोगे कटोरा, सही तो होगे मेरे लिए, लेकिन दाहिने या बाएं बैठाने का मेरा अधिकार नहीं। जिसके लिए पिता ने नियुक्त किया उसी को है। बल्कि यहाँ यीशु कहते हैं, यदि आप 1 पद से 16 पद तक पूरा पढ़ेंगे 20 अध्याय, वहाँ आप जानते हैं यीशु आने वाला दिन का मृत्यु का बारे में अपना वहाँ व्याख्या कर रहे थे। लेकिन मत्ती 19 अध्याय 27वां पद में पतरस का भी यही इच्छा था। क्या था? पढ़िए मत्ती 19 का 27। और जो जिस पर पतरस ने उससे कहा कि देख हम तो सब छोड़ के तेरे पीछे, देख हम तो सब कुछ छोड़कर तेरे पीछे हो लिए हैं यीशु, तो हमें क्या मिलेगा? तो हमें क्या मिलेगा? इतना दिन तो हालेलुया बोला, हमको क्या मिला? यहाँ भी यही था चेला लोग का भी, खाली हम लोग का भाई बहन का पूछना नहीं, उन लोग का भी यही था। इतना दिन यीशु के साथ बैठा तो भी यही पूछ रहा है। पतरस जो लीडर है वो पूछ रहा है, हम लोग सब घर बार सारा छोड़ के तेरे पीछे बोले प्रभु हमको क्या मिलेगा? इसका भी इच्छा तो था ना, मनोकांक्षा था होगा, हम इतना है तो यीशु हमको कुछ देगा। लेकिन आत्मा का वचन का ज्ञान तो नहीं सम दिखाई देता है। पतरस का भी इच्छा था, याकूब और योना का भी इच्छा था, लेकिन वे यीशु का मृत्यु तक बात भी करते रहे। हम दाहिने में बैठेंगे, हम बाएं में बैठेंगे, ये लोग हम तुझसे बड़ा हैं, हम तुम लोगों का लीडर हैं। 12 जन में ये लोग यीशु मरने का समय तक ये लोग बात विवाद करते रहे। 12 चेला ठीक एक तक पकड़ा दिया, सब बात विवाद करते रह गए। लेकिन मेरे प्रियो, मेरा सवाल आज हम विश्वासी के नाते प्रभु यीशु से क्या चाहते हैं? आप और मेरा महत्वाकांक्षा क्या है या मनोकांक्षा क्या है, या आप और मेरा इच्छाएं क्या है कि यीशु मेरे जीवन में करें? मेरे प्रियो, ये बड़ा बहुत छोटा सवाल है लेकिन बहुत गंभीर है। हम क्या चाहते हैं यीशु मेरे जीवन में करे? क्या हम लोग खाली संसारिक धन संपत्ति चाहते हैं? क्या हम लोग मेरा खाली सब कुछ हो, सुखी हो? या तो हम लोग संसार में जो अंधकार में रहे हुए लोग भी, जो शैतान का या अंधकार का शक्तियों के जकड़े लोग भी, प्रभु तुझ में आ जाए, तेरी राज्य आवे, प्रभु ने सिखाए अनुसार हम लोग चाहते हैं।
इस सवाल आपके साथ है, आप सोचते रहिए मेरे प्रियो। लेकिन अभी 24 से 28 तक जोर से हम लोग पढ़ें, 24 से 28। यहाँ ऐसा बोलता है, यह सुनकर 10 चेले उन दोनों भाइयों पर क्रोध हुए। यीशु ने उन्हें पास बुलाकर कहा, तुम जानते हो कि अन्य जातियों के हाकिम उन पर प्रभुता करते हैं और जो बड़े होने चाहते हैं उन पर अधिकार जमाते हैं। और 26-27 पढ़िए। परंतु तुम में से ऐसा होगा, परंतु जो कोई तुम में बड़ा होना चाहे वह तुम्हारा सेवक बने। हालेलुया। यहीं तक देखिए मेरे प्रियो, यहाँ पर याकूब और योना की माता का निवेदन सुनकर ना ये 12 और बाकी 10 चेला बहुत गुस्सा करते, बहुत रिसाते। आइए मत्ती का 18 का 1 पद पढ़ें। मत्ती 18 का 1। चेले यीशु के पास आकर पूछने लगे, देखिए चेले यीशु के पास आके पूछने लगे कि स्वर्ग के राज में बड़ा कौन है? देखिए स्वर्ग के राज्य में बड़ा कौन है। पहले था ये लोग खेदित हुए, ये लोग सोचने लगे पहला हमने क्यों नहीं बोला यीशु को ना, जाके हम बोलते थे तो हमको ना जगह मिलता। ये याकूब और योना था अपना माँ को भेज दिया। पहले से ही लोग सोच रहे थे कि बड़ा कौन होता, लेकिन बोल नहीं सक रहे थे यीशु को। भैया का पहले बोलने से होता था ना, नहीं ना बोला, कोई की बात होता ना ऐसा फला ना बोल दिया। हम लोग इंसान ना है, हम सोचते हैं कहीं से कुछ होता है तो हमको चीज नहीं मिलेगा, हमको नहीं होगा। ये प्रभु के साथ भी यही होता था ना। अरे ये याकूब और योना बोल रहे, इससे आगे तो हमको बोलना चाहिए था। गलती हुआ, बहुत बड़ा गलती हुआ। पहले अप्लाई किया था, हमको मिलता है ना। यही ना हो रहा है यहाँ। ये लोग 10 जन गुस्सा करते हुए दुखी बने। देखिए वहाँ वचन यही कहता है, चेलाओं के मतभेद को देखते हुए यीशु क्या कहते हैं, 12 को बुला लिए यीशु ने। ये लोग तो बड़ा होने का बात कर रहे हैं ना, कौन बैठेगा। इसका माँ आके बोली हम लोग नहीं बोले, दुखित बन गए। 12 को बुला दिया यीशु ने। तब उन 12 के साथ बुलाकर यीशु कहते हैं, पढ़िए 26 और 27 पर, वही 20 का क्या कहते हैं ना, 20 हाँ 26-27। संसार का हाकिम, परंतु तुम में ऐसा ना हो, परंतु जो कोई तुम में बड़ा होना चाहे तुम्हारा सेवक बने, और जो तुम में प्रधान होना चाहे वो तुम्हारा दास बने। जैसे कि मनुष्य का पुत्र वह इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल करेगा, परंतु इसलिए आया कि आप सेवा टहल करें और बहुतों आमेन हालेलुया के लिए अपने आमेन। प्रभुता अधिकार के द्वारा नहीं आता है मेरे प्रियो। यह वचन हम लोग को सिखाता है सेवा के द्वारा आता है अधिकार। आप लोगों का मन को अपना धन संपत्ति से क्षण भर के लिए जीत सकते हैं, लेकिन सेवा करने के द्वारा उसके जन्म बहुत बड़ा अधिकार आता है। हालेलुया। इसलिए वचन कहता है, उल्टा है हम लोग का वचन, यदि बड़े बनने चाहता तो छोटा बन जाए। इसलिए हम लोग को मंडली में हम लोगों को कैसे जानते हैं, जो समय को पाबंदी को जानता है, जो अगुआ का बात ही नहीं मानता तो प्रभु का बात कैसे मानेगा। दूसरा बात, जो ये चीज में हम लोग जानते हैं फलाना का जीवन में आने वाला दिन अच्छा रहेगा, ये चीज रहेगा, हम लोग जान लेते हैं। एक अगुआ होना है कारण हम लोग जानते हैं कि अपना बच्चा के बारे में, जो बच्चा ये बच्चा कल में कैसे बनेगा हम लोग जानते हैं। अपना बच्चा या मंडली में अपना संडे स्कूल बच्चा, ये लोग कैसे बनेंगे, प्रवारिश हम लोग के ऊपर में। लेकिन आज्ञा पालन हर एक चीज़ों में जो रहता है वो एक दिन अच्छा उन्नति कर निकलेगा। हम लोग जानते हैं ना पेरेंट्स होने का। यहाँ भी यही है मेरे प्रियो, यहाँ वही है। यदि बड़े बनने चाहते हैं मंडली की तरफ में भी, विश्वास में भी, तो हम लोग को छोटे ही होना होगा। छोटे अपने आप को, समय का पाबंदी को हम लोग नहीं जानते हैं, अपने आप को हम लोग कानून में रख नहीं सकते या समय का अभाव उसमें नहीं रखते हैं। ईश्वर को पहला स्थान मुख से बोलते हैं, कार्य में नहीं आता। संडे के दिन आता, बहुत सारे लोगों का होता है कि संडे छुट्टी का दिन है, चलो 7 बजे तक सो जाएं, 9 बजे का सर्विस खत्म। और लोगों का तो 7 बजे होता है, हम लोग का तो 9 बजे आज से रखें ना, आराधना बैठने से हम लोग को छुटकारा मिल जाता। और आपको मालूम है, समय जो नहीं जानता जीवन में उन्नति कर नहीं पाएगा। कहीं से भी हार जाते हैं हम लोग, समय को नहीं खींच सकते हैं ना, हार जाते हैं। मालूम है, प्रधानमंत्री या चीफ मिनिस्टर आपको बुला देगा, आपको 8 बजे आना है, हो सके आप अगले दिन जाकर वहाँ रुक जाएंगे, हो सके आप 6 बजे जाके रुक जाएंगे, लेकिन 8 बजे उसके बाद में नहीं जाएंगे, आगे ही निकल जाएंगे क्योंकि पास बनाना है, आगे जाना है। एयरपोर्ट में आप जाएंगे
तो आपको 4 घंटा आगे निकलना है, पहला 2 घंटा था, नहीं जाएंगे तो नहीं होगा, चेकिंग होगा, हर एक चीज़ होगा। लेकिन प्रभु के पास आराधना में आने के लिए हम लोग का, तो हम लोग क्या आशा करते हैं प्रभु से, मेरे जीवन में मिले, मेरे को हम क्या कर रहे हैं प्रभु के साथ, क्या दे रहे हैं प्रभु को और मेरे जीवन में मिले, इस बड़ा सवाल आप और मेरे साथ है। और यीशु का कहने का लक्ष्य सेवकाई होना है मेरे प्रियो, लेकिन प्रभुता नहीं, अधिकार नहीं, ई करो, ई करो, ई मत करो, ऐसा नहीं, लेकिन सेवा। आपको हमको देखते हुए लोग और लोग बढ़ेंगे ना, और कहेंगे, अभी हम गवाही बताएं ना, मसीह में तो ये होता है, हम लोग को सेवा, एक दूसरा को आपद विपद हर एक परिस्थिति में, पैसा नहीं है ठीक है, लेकिन समय तो दे सकते हैं, दुआ तो कर सकते हैं, बहुत तरीका है हम लोग को मदद करने का, ताकि एक दूसरा हम लोग उठा सकते हैं मेरे प्रियो। इसलिए यीशु यहाँ 12 चेला को बुला के सेवकाई का भाव को बता रहे हैं, लेकिन वहाँ अधिकार या प्रभुता के बारे में नहीं। जो उनकी सेवा करे, किसकी, प्रभु की सेवा करने चाहता है ना, वो दीन हो और वे सर्वोच्च आदरणीय समझे जाएंगे। जो प्रभु के लिए दुखी होंगे, क्यों हम लोग उपवास में रहते हैं, प्रभु के साथ में हम लोग प्रार्थना में रहते हैं, अपने आप को, हाँ ठीक है, स्वास्थ्य तो ठीक होता है उपवास में रहने से, अपने आप को नम्र करते हैं। जो नम्र होते हैं, अपने आप को दीन बनते हैं, उसको प्रभु एक दिन उठाएगा। हालेलुया। इसीलिए हम लोग ज़्यादा बोलेंगे या ज़्यादा बात करेंगे, कहानी करेंगे तो लोग पसंद नहीं करता, लेकिन जब कार्य करेंगे, अपने आप को नम्रता में देखेंगे, कार्य देखेगा तो वो विश्वास करेगा। इसीलिए यहाँ 12 को बुला के प्रभु यही बातों को बता रहे हैं मेरे प्रिय। इस सिद्धांतों का प्रभु से बढ़कर और कोई उदाहरण नहीं है। प्रभु इसने क्या कहा, क्या किया, स्वर्ग और पृथ्वी का सृष्टिकर्ता प्रभु होते हुए लोगों का आंसू को पूछें, मुर्दों को जिलाएं, बुलाए हुए जगह में चले गए और एक उदाहरण बन के दिखाएं। हालेलुया। लोग ने उसको थूक दिए, लोग ने उसको कांटा का मुकुट लगाए। अभी हम लोग दुख का समय में, लोग ने उसको क्रूस पर चढ़ाने का समय तक उसने बोला, पिता ये लोग क्या कर रहे हैं नहीं जानते, तू इन्हें क्षमा कर दे। ये उदाहरण से बढ़कर और दूसरा उदाहरण नहीं है मेरे प्रियो। यीशु इस संसार में सेवा करवाने के लिए नहीं, परंतु वचन कहता है कि सेवा करने के लिए आए और अपना प्राण बहुतों की छुड़ौती के लिए देने के लिए आए थे। इससे बढ़कर उदाहरण क्या है, कुछ नहीं है। आइए हम लोग पढ़े मरकुस की पुस्तक 10 अध्याय 45वां पद। मरकुस 10 सुसमाचार मरकुस 10 अध्याय 45वां पद। क्योंकि मनुष्य का पुत्र इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए, इसलिए नहीं आया मनुष्य का पुत्र की उसके सेवा टहल की जाए, इसलिए आया कि, लेकिन इसलिए आया कि आप सेवा टहल करें और बहुतों को छुड़ौती। आमीन। सेवा टहल करें आप और बहुतों के छुड़ौती के लिए अपने आप को प्राण दान कर सके। मसीह के मृत्यु अनेक मृत्युओं का स्थान ले लेगा बोल के वचन क्या कह रहे मेरे प्रियो। मसीह का मृत्यु, एक का मृत्यु बहुत सारी का मृत्युओं का स्थान लेगा। मालूम है, आप और मुझे मरना था, लेकिन हमारा बदले में कौन मरा? क्या अभी हम लोग नहीं मरेंगे? मरेंगे, लेकिन शरीर रूप में हम लोग मरेंगे, आत्मा में तो हम लोग मरेंगे नहीं। यीशु ने हम लोगों का पापों का फल के बदले में अपना लोगों को आ चुका है। आइए यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय 29वां पद। कोई खोलिए रोमी का पुस्तक 5 अध्याय 8वां पद। कोई खोलिए पहला पत्रुस 2 का 24 पद। यूहन्ना 1 का 29। दूसरे दिन उसने यीशु को अपनी ओर आते देखकर कहा, देखो यह परमेश्वर का मेमना। हालेलुया। देखो परमेश्वर का मेमना। मेमना का मतलब बलि करने वाला भेड़ का बच्चा, जो जगत के पाप को उठा ले जाता है, जो जगत का पाप को उठाए ले जाएगा, क्योंकि अनेक मृत्युओं के लिए मृत्यु होना। और आइए रोमी का पुस्तक 5 का 8। परंतु परमेश्वर अपने प्रेम की भलाई की भलाई की इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। तब तो मसीह हमारे लिए, जब हम पापी थे, पैदा से नहीं हुए थे, पाप में ही थे, तब मसीह ठीक समय हमारे लिए मरा। बहुत लोगों के लिए मरने का कारण वही है। पहला पत्रोस 2 का 24वां पद ऐसा लिखता है, सुनिए 2 का 24 हम पढ़ रहे हैं। यहाँ लिखता
वो आप ही, मेरे पीछे बोलिए, वो आप ही हमारे पापों को अपने देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं। उसी के मार खाने से तुम चंगे हो गए हो। हालेलुया। यीशु का मार खाने से आप और हम चंगे हो गए। यहाँ वचन बोलता बहुत सारे लोगों का पापों को लेते हुए यीशु क्रूस पर मर गया है मेरे प्रियो। इसलिए आइए 3:18 पद में भी ऐसा बोलता, हम पढ़ रहे हैं 3:18। फिर मेरे साथ बोलिए, इसलिए कि मसीह ने भी अर्थात अधर्मियों के लिए धर्मी ने पापों के कारण एक बार दुख उठाया, ताकि हमें परमेश्वर के पास पहुंचाएं। वह शरीर के भाव से तो घात किया गया, पर आत्मा के भाव से जिलाया गया। इसलिए हम बोल रहे हैं शरीर में हम लोग मर सकते हैं। यीशु को भी घात किया, लेकिन आत्मा में चले गए। 40 दिन पश्चात तो वो फिर भी चले गए, लेकिन आप और मैं भी शरीर में मृत्यु होगा, लेकिन आत्मा में हम लोग नहीं मरते मेरे। यीशु बहुत सारी मृत्युओं के बदले में उनके एक मृत्यु हुआ हर एक के लिए। इसलिए यहाँ हम बोले, लेकिन मेरे प्रिय एक सिद्ध बलिदान था। आज मेरा सवाल आपके पास फिर दूसरा बार है, प्रभु का बारे में हमारा इच्छा क्या है या महत्वाकांक्षा कैसा है? प्रभु का बारे में आप और मेरा महत्वाकांक्षा कैसा है? प्रभु का बारे में, ठीक है, स्वर्ग में मैं भी दाहिने बायां बैठूंगा बोल के वो लोग बोल रहे थे। पहले हमने क्यों नहीं बोला बोल रहे थे, माँ के साथ जाके कंप्लेन किए, बोलने के लिए बोले। लेकिन आप और मैं क्या चाहते हैं कि प्रभु मेरे साथ करे या प्रभु हमारे साथ कैसे व्यवहार करे या हम कैसे रहें? आपके साथ ही सवाल है मेरे। बहुत सारे लोगों का इच्छाएं होती है, मैं मसीह में आऊँ तो सारा चीज हो, उसके बाद, लेकिन ऐसा नहीं। हम लोग स्वार्थी सोच में नहीं, लेकिन स्वार्थ को छोड़ते हुए आगे बढ़ेंगे तो हम मसीह के लिए क्या कर रहे हैं और मसीह हमारे लिए क्या करेगा। सही में ये सवाल आपके साथ है, आप सोचें। और सही में प्रभु आप और मेरा पापों के लिए कलवरी का पीछे मारा गया, गाड़ा गया, जी उठा। अभी हम लोग दुख का समय में ये गुड फ्राइडे, ईस्टर संडे आने वाला दिन हम लोग मना रहे हैं। अरे बातों में प्रभु की महिमा हो। आइए हम लोग धन्यवाद।